Warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. I am Vinay Pandey. Our today's video is for class 12th students. This is the third video of continuity. दो वीडियोस हम पहले ही कर चुके हैं. आज क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कंटिन्यूटी के एनसीईआरटी की फर्स्ट जो एक्सरसाइज है कंटिन्यूटी की उसके क्वेश्चंस कराए थे. आज दो क्वेश्चंस में लेने जा रहा हूँ. ये दोनों क्वेश्चंस एनसीईआरटी के कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस हैं जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं. इन क्वेश्चंस का वन बाय वन हम सॉल्यूशन करेंगे और दोनों क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन. फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन, वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर. ये जो एक्स की पावर एन है ये एट एक्स इक्वल टू एन पे कंटिन्यूस होगा. तो आपको काफ़ी डिटेल में कंटिन्यूटी में मैंने बताया था कोई भी फंक्शन मैथमेटिकली कंटिन्यूस कब होता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. तो देखते हैं वन बाय वन. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं सबसे पहले. लेफ्ट हैंड लिमिट का तरीका क्या था? लिमिट एक्स टेंड्स टू एन नेगेटिव एफ एक्स. फिर अगले स्टेप में क्या था? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो h टेंड्स टू जीरो, f यहाँ पे क्या हो जाएगा? n माइनस एच. तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f n माइनस एच का मतलब क्या है? n माइनस एच की पावर n, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू x की पावर n है तो f n माइनस एच ये हो जाएगा. अब आपको याद है आपने क्लास 11th में बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है. तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन? आपने पढ़ा है a प्लस बी की पावर n क्या होता है? जो फर्स्ट टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर a की पावर n, फिर एक nc1, a की पावर कम हो जाएगी एक और b की पावर आ जाएगी. इस तरीके से इसका एक्सपेंशन होता था जो आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन क्लास 11th में पढ़ा हुआ है. तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा n की पावर n बनेगा, फिर प्लस एन सी वन, एन की पावर n माइनस वन और माइनस एच की पावर वन आ जाएगा. n की पावर डिक्रीज होते जाएगी, माइनस एच की पावर बढ़ते जाएगी. एन सी टू, एन की पावर n माइनस टू और माइनस एच का स्क्वायर. और इसी तरीके से ये एक्सपेंशन चलता रहेगा और इसका लास्ट टर्म आएगा माइनस एच की पावर n. अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं. अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्योंकि h की लिमिट जीरो रखनी है तो सेकंड टर्म के बाद जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उसमें हर एक टर्म में h आ रहा है, तो h की जगह पे जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा? n की पावर n. अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट में क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f n प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये क्या हो जाएगा? n प्लस एच की पावर n. सेम उसी तरीके से जहाँ पे माइनस एच आ रहा है वहाँ पे प्लस एच हो जाएगा. तो ये लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसी तरीके से n की पावर n, n सी वन, n की पावर n माइनस वन h और लास्ट टर्म आ जाएगा h की पावर n. लिमिट अप्लाई करेंगे तो सेकेंड टर्म के बाद सारे टर्म्स जीरो, तो n की पावर n इज द राइट हैंड लिमिट. और फंक्शन की वैल्यू n पे, n की पावर n. तो आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एन तीनों इक्वल आ रहे हैं. हियर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ एन, ऑल दीज आर इक्वल, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू n. तो यानी कि ये जो फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन x की पावर n पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे इसको हम. तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो है x इक्वल टू n पे कंटिन्यूस आ रहा है. तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि प्रूव दैट अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू n या एट एनी पॉजिटिव इंटीजर. उस केस में भी आपको यही सॉल्यूशन करना है और वो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि प्रूव दैट अ पॉलिनोमियल इज एवरीवेयर कंटिन्यूस. तो उसमें भी आपको इसी तरीके से सॉल्यूशन करना है. आते हैं सेकंड क्वेश्चन में. देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है
उसमें जो आपको फंक्शन दिया हुआ है, स्क्रीन में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, x and 5 if x लेस देन 1 if x ग्रेटर देन 1। आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पे, 1 पे और 2 पे। 0 और 2 पे इसकी कंटिन्यूटी आप खुद से चेक करेंगे और ये कंटिन्यूस आएगा भी। मैं x इक्वल टू 1 पे इसकी कंटिन्यूटी सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। 0 और 2 पे आपको जैसे मैं 1 पे बता रहा हूँ वैसे 0 और 2 पे करनी है, और 0 और 2 पे ये कंटिन्यूस आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे निकाल रहे हैं हम, एट x इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 माइनस h का मतलब क्या है, 1 से आप एक बहुत छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं, तो 1 से अगर आप कुछ भी माइनस करते हैं तो 1 से वो छोटा हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब यहाँ x के जगह पे क्या है, 1 माइनस एच, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एच। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0, यानी कि 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 प्लस एच का मतलब क्या है, 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा अगर x की वैल्यू है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5। तो आप देखें लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये जो है अलग अलग आ रही है, और फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं आती है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू 1। तो ये तो बात हो गई x इक्वल टू 1 पे। मैं 0 पे भी सॉल्व कर दे रहा हूँ, 2 पे आप सॉल्व करें खुद से। 0 पे देखते हैं, एट x इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच। 0 माइनस एच का क्या मतलब है, 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब वो 1 से छोटा अपने आप ही हो गया। 1 से कोई भी छोटी वैल्यू है तो वो 0 से तो अपने आप छोटी हो गई, या आप ऐसे कहेंगे 0 से छोटी कोई वैल्यू है तो वो 1 से छोटी होगी, तो मैंने मिस्टेक कर दी थी। 0 से कोई भी छोटी वैल्यू अगर आप लेंगे तो ऑटोमेटिकली 1 से छोटी होगी वो। तो f 0 माइनस एच में क्या रखना है आपको, ये वैल्यू, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस एच, लिमिट लगाएंगे तो 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस एच। अब आप देखें 0 प्लस एच का मतलब 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ा अगर आप ले रहे हैं तो 0 से बड़ा ये वैल्यू किससे छोटी है, 1 से छोटी है, तो 0 से बड़े में भी यही वैल्यू आएगी। आप ये ध्यान रखें कि 0 से बड़ी अगर आपको कोई भी वैल्यू लेनी है तो जस्ट 0 के बाद वाली वैल्यू आपको लेनी है, ये आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्या है, इसको आप ऐसे समझें, ये 1 है, 1 के बाद जो वैल्यू है वो है x, और 1 से वैल्यू क्या है, 1 से पहले फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5 है, ये 0 है। तो जब आप 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो यानी कि 0 से पहले वैल्यू देख रहे हैं, f 0 माइनस एच, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 1 से पहले जो है वो x है और 1 के बाद जो है वो है 5 है। तो जब आप 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, तब भी फंक्शन x ही रहेगा। 0 के राइट हैंड लिमिट में भी फंक्शन x ही रहेगा, ये नहीं कि आपको 5 ले लेना, 0 के जस्ट बाद आपको वैल्यू देखनी है। तो यानी कि 0 के केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का काम दोनों फंक्शन यही करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फिर से 0 प्लस एच आ गया और कितना आ जाएगा 0, और f 0 तो ऑलरेडी 0 ही होगा क्योंकि 0 पे भी फंक्शन की वैल्यू x है और x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तीनों वैल्यूज इक्वल, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ध्यान से देखें, कोई कंफ्यूजन अगर आपको होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप इसी तरीके से 2 पे चेक करेंगे तो 2 पे क्या होगा, 2 पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट 5 लेनी है, राइट हैंड लिमिट भी 5 लेनी है क्योंकि इसमें 5 ही चल रहा है, और 2 पे फंक्शन की वैल्यू भी 5 रहेगी, तीनों वैल्यूज इक्वल आएंगे, तो ये 2 पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं।